हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ES6 में आज हम देखने वाले हैं प्रोमिसेस चेन। ठीक है, प्रोमिसेस चेन देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रोमिसेस देखा था पूरे एग्जाम्पल के साथ, देन मेथड भी देखा था, कैच मेथड भी देखा था, पूरा रिजेक्ट रिजॉल्व सब सारी चीज़ें हमने देखी थी, पूरा प्रॉमिस कंप्लीट। तो आज हम देखने वाले प्रोमिसेस चेनिंग, मतलब प्रोमिसेस चेनिंग कैसी बनती है, क्या चीज़ क्या एग्जीक्यूट करती है, ये सब चीज़ के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉमिस चेनिंग क्या होती है वो मैं बता दूं। प्रॉमिस चेनिंग वो चीज़ होती है, एक मेथड जो होता है कंटिन्यूसली, पर्टिकुलरली, या फिर देन मेथड या फिर कैच मेथड या फाइनली मेथड हमने अभी तक देखा नहीं है, बट स्टिल सो देन मेथड, कैच मेथड जो भी कंटिन्यूसली हैंडल करता है हमारे रिजॉल्व को या फिर एरर्स को, उस चीज़ को कहते हैं प्रॉमिस चेनिंग। ठीक है, सो पर्टिकुलरली मतलब कोई एक टास्क नहीं, मतलब मल्टीपल असिंक्रोनस टास्क कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता है या मल्टीपल सीक्वेंस पे वर्क करता है, उस चीज़ को कहते हैं प्रॉमिसेस चेनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब हम डायरेक्ट मेथड को कॉल करते हैं, फिर रेफ़र करते हैं, फिर उस चीज़ को मतलब कंटिन्यूसली एक एक चीज़ असिंक्रोनस वाइज पे, पूरे ऑपरेशन वाइज पे चलता रहता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रोमिसेस चेनिंग। तो आपको शायद थियोरी समझा होगा या नहीं समझा होगा, कोई मैटर नहीं है, जब हम कोड करेंगे तब आपको समझ जाएगा, ऑलमोस्ट समझ जाएगा कि प्रोमिसेस चेनिंग होती क्या है, क्या करती है, कैसा वर्क कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट कोड में आपको ईजिली समझ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट VS कोड में चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर फाइल बनाकर रखा हूँ, VS कोड पे फाइल बनाकर मैं यहाँ पर लाइव सर्वर से ओपन करके रखा हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, एक प्रॉमिस बनाता हूँ, एक लेट P से डिक्लेयर करके फिर न्यू, जैसे हम क्रिएट करते हैं प्रॉमिस। ठीक है, तो ठीक उसी तरह हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद इट्स अ रूल, आपको दो चीज़ देनी पड़ती है, एक रिजॉल्व एंड देन रिजेक्ट। दो चीज़ देनी पड़ती है, मैंडेटरी है, इसके बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब किसको रिजॉल्व करना है और किस चीज़ को रिजेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम सेट टाइम आउट का मेथड भी हम यूज़ करेंगे। लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेट टाइम आउट मेथड क्या होती है। अगर आपको सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसकी लिंक, तब आप देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं रिजॉल्व के अंदर फ़िलहाल थोड़ा एम्प्टी रखता हूँ, तो आगे जाके देखेंगे। और मैं यहाँ पर टाइम दे देता हूँ, मैं 3000 दे देता हूँ। 3000 मतलब आपको पता होगा 3 मिली सेकेंड्स, 3000 मिली सेकेंड्स आपको पता होगा कि मतलब 3 सेकेंड्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने प्रॉमिस क्रिएट तो कर लिया एंड देन अभी देन मेथड हम यूज़ करेंगे। हमारे प्रॉमिस का नाम P था। ठीक है, P के नाम से हमने क्रिएट किया था और यहाँ पर वापस से हम रिज़ल्ट लिखेंगे कि रिज़ल्ट जो होगा उसे आउटपुट दिखाया जा सके। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एरो फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करवाएंगे हमारे रिज़ल्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन रिज़ल्ट करने के बाद यहाँ पर हम रिटर्न भी करवाएंगे हमारे फंक्शन, एरो फंक्शन को कुछ चीज़ें रिटर्न भी करवाएंगे, मल्टीप्लाई इनटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमने प्रॉमिस क्रिएट किया, एक देन मेथड क्रिएट किया, तो प्रॉमिसेस चेनिंग यहीं से शुरू होती है गाइस। यहाँ पर आगे आप एक और बार देन मेथड आप यूज़ कर रहे हो। रिज़ल्ट हम वापस से यूज़ करेंगे एंड देन एरो फंक्शन, फिर console.log, फिर यहाँ पर वापस से रिज़ल्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं दे दूँगा रिटर्न हमारा जो रिज़ल्ट है, फिर इनटू जो रिटर्न करेगा उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दे 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर एक और देन मेथड हमने क्रिएट किया, अभी मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर एक और बना देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं 4 दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, ये चीज़ आपको कुछ पल्ले पड़ रहा होगा, एक और पॉइंट, डबल पॉइंट आ गया है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर मैं एंड में सेमीकोलन दे देता हूँ एंड देन ये देखो यहाँ पर हम पास करेंगे 10। ठीक है, तो सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर आउटपुट आएगा, ये देखो 3 सेकेंड्स के बाद आउटपुट आया। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, असिंक्रोनस ऑपरेशन जो है मतलब मल्टीपल तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। प्रॉमिसेस चेनिंग यहाँ पर यूज़ हो रही है। प्रॉमिसेस चेनिंग इस चीज़ को कहते हैं
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है मल्टीपल असिंक्रोनस टास्क। एक टास्क हो गया, ये एक टास्क हो गया, फिर ये एक टास्क हो गया, एंड देन ये वाला एक टास्क हो गया। सबसे पहले हमने प्रॉमिस यहाँ पर क्रिएट किया सेट टाइम आउट की मेथड से। हमने क्या किया है कि उसको 3 सेकेंड के बाद वो रिजॉल्व हो, मतलब आउटपुट मिले हमें। तो 10 तो यहाँ पर पास हो चुका, हमने 10 पास किया। फिर देन मेथड में आया तो सबसे पहले उसने प्रिंट किया डायरेक्ट 10 को, ठीक है, डायरेक्ट 10 को प्रिंट किया एंड देन रिटर्न कर दिया उसको 10 × 2 मल्टीप्लाई, मतलब 20 बन गया वो। और फिर दूसरे देन मेथड में आया, सबसे पहले तो 20 को प्रिंट करेगा एंड देन वापस से रिटर्न में होगा। फिर रिजल्ट में मतलब रिजल्ट जो है 20 है, तो 20 × 3 तो कितना हुआ 60, ठीक है, यहाँ पर 60। एंड देन फिर यहाँ पर आएगा, ये वाले देन मेथड में आएगा, यहाँ पर कंसोल करके यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 60 सबसे पहले, एंड देन 60 × 4 240, यहाँ पर 60 × 4 हो गया। एंड देन अगले देन मेथड में आया, फिर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके मतलब प्रिंट कर दिया 240, एंड देन फिर वापस से 240 × मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, ओके। तो वो 240 × मल्टीप्लाई बाई 3 720 होता है, ओके। तो यहाँ पर 720 होकर रुक गया। तो यहाँ पर हम एक और कंसोल डॉट लॉग अगर हम लगाते हैं, पॉसिबल हम ट्राई करके देखते हैं क्या होता है कि क्या होता है। देखो एरर बता देगा, अनरीचेबल कोड, वहाँ पर मतलब रीच नहीं हो सकता, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, बट स्टिल हम फ्यूचर में मैं बताऊँगा। बट यहाँ पर हमने क्या किया कि मतलब सीक्वेंस मल्टीपल टास्क हम यहाँ पर करवा रहे, मतलब सीक्वेंस वाइज हम कर रहे, तो इस चीज़ को कहते हैं प्रॉमिस चेन, ठीक है। ये होती है आपकी प्रॉमिस चेन की एग्जांपल एक, जो हमने फ़िलहाल अभी हमने देखा। अभी हम मल्टीपल हैंडलर देखते हैं एक बार, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैंडल कैसी करनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये देखो, ये जो है यहाँ पर आपको मतलब मल्टीपल, ये पूरा जो टास्क ये जो है ये पूरा असिंक्रोनस ऑपरेशन में वर्क कर रहा है। मल्टीपल टास्क जो है एग्जीक्यूट हो रहा है असिंक्रोनस, मतलब आपको भी पता होगा ऑलरेडी, ये ओल्ड जावास्क्रिप्ट में भी था, बट इन ईएस में भी असिंक एंड वेट आया है। हम फ्यूचर में देखेंगे उस चीज़ के ऊपर, टॉपिक में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर बस आपको असिंक्रोनस, मतलब यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि मतलब बहुत सी चीज़ें मतलब एट ए टाइम एक एक चीज़ वर्क करेगी ऐसा, ठीक है। पहले ये होगा, फिर एंड देन ये वाला होगा, फिर एंड देन ये वाला होगा, एंड देन ये वाला होगा। ये क्या हो रहा है, मल्टीपल असिंक्रोनस टास्क हो रही है, यहाँ पर एक एक चीज़ करके वर्क हो रही है। फिर ये आउटपुट यहाँ पर रिटर्न कर दे रहा है, फिर यहाँ पर आगे प्रिंट कर दे रहा है, फिर ये रिटर्न कर दे रहा है, यहाँ पर आगे प्रिंट कर दे रहा है, फिर ये रिटर्न, फिर यहाँ पर प्रिंट, ऐसा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ असिंक्रोनस तो कुछ तो आपको समझा होगा कि मतलब क्या हो रहा है असिंक्रोनस ऑपरेशन मतलब क्या। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा था कि ये जो चेनिंग है, हमने देन मेथड मल्टीपल लेवल पे चीज़ों को एग्जीक्यूट करके रिज़ल्ट निकाल कर रिजॉल्व करके हमने यहाँ पर प्रॉमिस चेन का एग्जांपल देखा। अभी मैं बताता हूँ कि मल्टीपल हैंडलर क्या होता है, मतलब प्रॉमिस चेनिंग में मल्टीपल हैंडलिंग कैसी होती है। ये देखो, बस आपको यहाँ से हटा देना है, आपका जो प्रॉमिस का नेम है वो यूज़ कर देना है, एंड देन यहाँ पर आपको कुछ आउटपुट्स में आउटपुट में कुछ थोड़ा दिखेगा। ये देखो, सबसे पहले 3 सेकेंड होने के बाद सबसे पहला जो है प्रिंट होगा, ठीक है। ये देखो, पहला जो है प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद फिर कंटिन्यूसली यहाँ पर जो आया है वो प्रिंट हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हुई है, ये आपको पता चलनी चाहिए। ये देखो, और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग मतलब डायरेक्ट वो बता ही रहा है अनरीचेबल। ये देखो, डायरेक्ट हमें बता रहा है, टाइप करते वो शो नहीं कर रहा, हाईलाइट नहीं हो रहा। बट यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें देखा होगा, इसको मल्टीपल हैंडलिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने पर्टिकुलर मतलब हर देन मेथड जो हमने दिया है अलग से हम हमारे प्रॉमिस के लिए कॉल कर करके दिया है। तो मतलब यहाँ पर मल्टीपल हैंडलिंग हो रही है। और लास्ट में क्या हो रहा था कि मतलब हैंडलिंग तो एक ही तरीके से हो रहा था, लेकिन अंदर देन मेथड जो था वो मल्टीपल एग्जीक्यूट करवा रहे थे हम, ठीक है। उसके आउटपुट को बार बार रिटर्न करवा के हम मल्टीपल एग्जीक्यूट करवा रहे थे। वो चीज़ मतलब उस चीज़ में और इस चीज़ में ये डिफरेंट होता है गाइस। हम पर्टिकुलरली हर देन मेथड के लिए हम हमारे प्रॉमिस को यहाँ पर कि मतलब हमारे प्रॉमिस के लिए मल्टीपल मतलब अलग अलग पर्टिकुलरली एक एक देन मेथड हम दे रहे, बट रिटर्न करवा दे रहे, बट रिटर्न का कोई फ़ायदा नहीं है। बट स्टिल जो वैल्यू है 10 यहाँ पर पास हुई है वही यहाँ पर हर मेथड खींचेगी, मतलब हर मेथड के पास जाएगा और वही चीज़ प्रिंट होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को मल्टीपल हैंडलर्स कहते हैं, मल्टीपल हैंडलर्स इन प्रॉमिस चेनिंग, ठीक है।
तो मतलब प्रॉमिस जो है अपनी जो ये जो वैल्यू जो है वो अलग लेवल पे एक एक करके बांट देता है। ये लो, ये भी तू इसकी कॉपी 10 तू भी ले, इसकी कॉपी 10 तू भी ले, ऐसा ऐसा करके चारों में उसने बांट दिया। बट लास्ट वाले इसमें क्या हुआ था कि मतलब एक ही में बांटा था, फिर उसने रिटर्न कर दिया, फिर उसके अंदर ही हमने एक और देन मेथड कर दिया था, मतलब उसके एंड में एक और देन मेथड हमने यूज़ कर लिया था, फिर उसने रिटर्न कर दिया, फिर एक और देन मेथड, ऐसा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर समझा होगा कि मतलब इन दोनों का डिफरेंट क्या है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, देन मेथड के अंदर हम एक और प्रॉमिस चेनिंग मतलब प्रॉमिस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको यहीं पर रहने देते, कमेंट इन रहने देते, लेकिन इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिए हमने और फिर कमेंट इन कर दिया, इसको यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर दिया। एंड देन अभी हम यहाँ पर इस चीज़ को यहीं पर रहने देंगे। एंड देन यहाँ पर console.log यहाँ पर इसको रहने देंगे। यहाँ पर रिटर्न में हम आएंगे। रिटर्न में आने के बाद एक न्यू कीवर्ड यूज़ करके एक प्रॉमिस यहाँ पर प्रॉमिस यहाँ पर क्रिएट होगा और इसके अंदर हम हमेशा की तरह रिजॉल्व एंड रिजेक्ट जो है पास करवा देंगे। सो गाइस, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम हमारे देन मेथड के अंदर हर एक देन मेथड के अंदर हम यहाँ पर मल्टीपल प्रॉमिस देंगे, मतलब प्रॉमिस खुद का एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे और एरो फंक्शन हमने बना दिया था, इसके अंदर मैं एक और सेट टाइम आउट मेथड भी दूंगा। ठीक है, और फिर उसके अंदर हमारा जो मतलब जो फंक्शन है वो, और फिर वो रिजॉल्व करेगा रिज़ल्ट को। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई करेगा 2। ठीक है, और फिर यहाँ पर उसको एंड करेंगे और फिर नीचे आते हैं और फिर यहाँ पर कॉमा देके हम 3000 मिली सेकेंड 30 नहीं 3000 मिली सेकेंड्स दे देंगे। ओके, और फिर इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर हम यहाँ पर एंड में आएंगे। ये देखो, यहाँ पर एंड में आएंगे और इस चीज़ को मतलब पर्टिकुलरली हम मल्टीपल हैंडलिंग यहाँ पर कर रहे थे, उस चीज़ को हम हटा देंगे। ठीक है, और डॉट यहाँ पर मैं दे देता हूँ। शायद मैं आपको कंफ्यूज कर रहा रहूँगा, बट स्टिल मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। ये देखो, इस चीज़ को मैं कॉपी कर देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ पर वापस से यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और फिर वापस से यहाँ पर इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा। ये देखो, हमने क्या किया है, सबसे पहले एक प्रॉमिस क्रिएट किया है और फिर मतलब उसके अंदर हमने सेट टाइम आउट मेथड भी दे दिया, हमने रिजॉल्व के अंदर कुछ मैसेज भी हमारा जो वैल्यू वो भी पास करा दिया, 10 दे दिया, और मतलब हमने 3 सेकेंड पे सेट टाइम आउट मेथड है वो वर्क करेगा, ऐसा हमने दे दिया। हमारा प्रॉमिस चलेगा ऐसा, तब तक ये पेंडिंग स्टेट पे रहेगा। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर क्या किया, पहला जो है देन मेथड हमने यूज़ किया है हमारे प्रॉमिस के लिए, यूज़ करके console.log रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट रहेगा 3 सेकेंड के बाद वो जो है वो प्रिंट होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया एक और प्रॉमिस और उसके अंदर हमने वापस से एक सेट टाइम आउट मेथड दे दिया और वो रिजॉल्व करेगा कि मतलब जो वैल्यू जो है उसकी वैल्यू मतलब मल्टीप्लाई कर देगा, वो मतलब उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देगा 2 से, तो 10 का फिर 20 हो जाएगा और फिर ये 3 सेकेंड के मतलब 3 सेकेंड के बाद वर्क करेगा। एंड देन हमने यहाँ पर ये चीज़ जो है डायरेक्ट हमने दिया है और यहाँ पर हमने मतलब और देन मेथड दिया है कंटिन्यूसली असिंक्रोनस पे वर्क करने के लिए, और देन मेथड दिया है हर एक देन मेथड के अंदर एक और प्रॉमिस हमने पास किया है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और हम यहाँ पर वेट करेंगे हमारे आउटपुट का। पहले 3 सेकेंड पे, ये देखो, पहले 3 सेकेंड पे 10 आया, फिर अगले 3 सेकेंड पे 20 आया, फिर और अगले 3 सेकेंड पे 40 आएगा, ये देखो, और फिर अगले और 3 सेकेंड पे 80 आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर ये देखो, हमारी जो वैल्यू जो है ना, एक ही प्रॉमिस की वैल्यू जो है हर प्रॉमिस में रिटर्न करवा रही है, हर प्रॉमिस में मतलब पास होकर रिटर्न करवा के, प्रिंट करवा के रिटर्न करवा रही है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस चीज़ को कहते हैं रिटर्निंग अ प्रॉमिस, मतलब चेनिंग लेवल पे। ये भी एक चेनिंग तरीका है, प्रॉमिसेस चेनिंग तरीका है, जिसमें हम रिटर्न करवा रहे एक प्रॉमिस को
हर मेथड के अंदर जितनी भी चीज़ें रिटर्न करवा रही उसके अंदर एक और प्रॉमिस हमने पास करवा दिया, इस मेथड के अंदर भी एक और प्रॉमिस हमने पास करवा दिया। तो एक ही वैल्यू जो है वो हर रिटर्न मतलब हर देन मेथड में क्रॉस होकर सबसे पहले 10 था, यहाँ पर आया प्रिंट हुआ। फिर यहाँ पर इस प्रॉमिस चेनिंग में प्रॉमिस पास हुई, मतलब प्रॉमिस जो है हमने यहाँ पर दे दिया है। तो फिर सेट टाइम आउट की मेथड से वो 3 सेकेंड रुका और फिर प्रिंट 3 सेकेंड रुका, वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो गई। फिर अगले जब देन मेथड आएगा यहाँ पर उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, इस प्रॉमिस की वैल्यू जो है यहाँ पर प्रिंट होगी। तो क्या आएगी, 20 आ गई, 20 प्रिंट हो गई। फिर यहाँ पर वापस से रिटर्न करवाते टाइम पे एक और प्रॉमिस हमने चलाया और इसके अंदर वो जो 20 था फिर वो मल्टीप्लाई हो गया 40 हो गया। तो 3 सेकेंड वेट कर रहा है, मतलब 3000 मिली सेकेंड दिया, 3 सेकेंड वेट कर रहा है। और फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा, इस कंसोल से वो प्रिंट होगा कि मतलब डायरेक्ट कितना आया था 40, हाँ 40 यहाँ पर प्रिंट होगा। एंड देन एक और प्रॉमिस हम यहाँ पर रिटर्न करवा रहे, ये हमारे को उस 40 को मल्टीप्लाई कर दे रहा है 2 से, तो कितना हो जा रहा है 80 हो जा रहा है। तो वेट कर रहा है 3 सेकेंड। फिर देन यहाँ पर वाले इस देन मेथड के अंदर आते ही यहाँ पर से प्रिंट करवा देगा 80 और फिर इस रिटर्न वाले ये वाले प्रॉमिस से आगे बढ़ेगा और फिर 80 का मल्टीप्लाई बाई 2 करेगा, 160 कर देगा, 3 सेकेंड वेट कर देगा, ख़त्म। यहीं पर मतलब वेट कर देगा, वहीं पर एंड हो जाएगा। वैसे भी हाँ आगे हमने कुछ दिया नहीं है तो ख़त्म, ठीक है। तो ये है हमारी मतलब प्रॉमिस चेनिंग, जो कि हमने रिटर्निंग में प्रॉमिस दी। इस चीज़ को कहते हैं रिटर्निंग में प्रॉमिस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ रहा होगा कि मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है। सो बहुत बड़ा एग्जांपल लिया था हमने प्रॉमिसेस के, 2-3 एग्जांपल लेके हमने देखा चेनिंग के, एक हैंडलिंग मतलब मल्टीपल हैंडलिंग भी देखे हमने और फिर मल्टीपल एग्जीक्यूट करवा के भी देखे देन मेथड को कंटिन्यूसली। एक प्रॉमिस के अंदर मल्टीपल एग्जीक्यूट कैसे होती है असिंक्रोनस ऑपरेशन वे से। एंड देन हमने रिटर्निंग में प्रॉमिस करवा के भी हमने देखा कि कैसे रिटर्निंग करवा रही है हर एक प्रॉमिस, मतलब हर एक देन मेथड के अंदर हर रिटर्न के अंदर हमने एक एक प्रॉमिस कैसे पास करवा के कैसी चेनिंग की जाती है वो हमने देखा, ठीक है। तो प्रॉमिस चेनिंग का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। तो आगे अगर इन फ्यूचर अगर मुझे और भी कुछ बताना रहेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करके भी आप देख सकते हो गाइस, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड देन अपने चैनल को वे टू फ्यूचर चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे की अपडेट्स के लिए, आगे की वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।